हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ में। तो फ्रेंड्स देखो भाई, मॉर्निंग का टाइम है और संडे का दिन है। फिर भी संडे के दिन भी मेरी ड्यूटी लगी हुई है। अनिका का जो है ना टेस्ट होता है, हर संडे को एग्ज़ाम रहता है, तो मुझे उससे ना कोचिंग छोड़ने जाना है। और एक्चुअली कल क्या हुआ कि वैसे तो उसके ऑटो वाले अंकल आते हैं, भैया आते हैं, मतलब ऑटो से जाती है वो, पर वो ना बहुत लेट आते हैं और कभी कभी आते ही नहीं है। तो कल फ़िलहाल हमने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा यार, इससे ना क्लासेस बहुत ज़्यादा उसकी छूट रही थी। एक्चुअली वो ना बहुत ज़्यादा लेट आ रहे थे। हेलमेट नीचे रखती हूँ पहले मैं, यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी पोंछती हूँ, बहुत ज़्यादा धूल हो रखी है। ये देखो गाड़ी पे ना बहुत ज़्यादा जो है धूल हो रखी है, थोड़ा सा पोंछ देती हूँ, नहीं तो सारी धूल ना अभी नहा धो के आई हूँ, कपड़ों पे ही लग जाएगी। ये देखो पोंछ दिया मैंने। बेटू गेट खोलो, बेटू भी यहाँ आ गई, गेट खोलो फटाफट। तो देखो भाई, ऑटो वाले भैया को मना कर दिया, तो ड्यूटी अब मेरी लगी है। और वैसे अब टेस्ट सीरीज चल रही है ना, तो क्लासेस भी थोड़ी शॉर्ट हो गई, मतलब पूरी नहीं रहेंगी। तो चलिए पहले फटाफट इसको छोड़ के आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हेलमेट पे भी बहुत सारी धूल जम रही है, क्योंकि मैं ना कई दिन से स्कूटी चला नहीं रही हूँ, तो हेलमेट वैसे ही रखा हुआ था। चलो जल्दी चलते हैं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गया है। और एग्ज़ाम रहता है ना, तो बिल्कुल टाइम से क्लास स्टार्ट हो जाती है। 5 मिनट लगेगा, छोड़ के आ जाऊंगी। 12 बजे छुट्टी होगी। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ से निकलती हूँ। मैंने अनिका को छोड़ दिया है और फ़ोन को रखूँगी अब मैं स्कूटी की डिक्की में, बाइक बोल रही हूँ, स्कूटी की डिक्की में रख लूँगी, क्योंकि हाथ में लेके तो स्कूटी चला नहीं पाऊँगी। चलिए फटाफट निकलते हैं घर के लिए। तो फ़िलहाल अभी मैं घर पहुंच गई हूँ और स्कूटी मैंने बाहर ही खड़ी कर रखी है, क्योंकि 12 बजे फिर से बेटू को लेने जाना पड़ेगा, तो फिर निकालनी पड़ती है, इसलिए मैंने अभी बाहर ही खड़ी कर दी है। चलिए ऊपर चलते हैं। और बस तुरंत ना नहा के चली गई थी, तो पूजा वगैरह भी नहीं हुई है। अब फटाफट चल रही हूँ मंदिर में, पूजा करूँगी, मंदिर भी जाऊँगी जल चढ़ाने, और घर की भी पूजा करनी है। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से। फूल तो ये देखो भाई, पूजा करने थे, मैंने बाबू को बोला फूल तोड़ के ला दो। तो यहाँ पे ये देखो कितने अच्छे अच्छे ढेर सारे फूल। और ये देखो, इसको बोला गया था कि लाल वाले फूल तोड़ के लाना, तो ये इतने बड़े वाले फूल तोड़ के ले आया। चलो कोई बात नहीं, कई दिन से खिले हैं, वैसे भी अब ये सूख ही जाएंगे, लेकिन कितना प्यारा लगता है। अभी ये वाला तो पूरा खिला भी नहीं है, आप इसको भी तोड़ लाए हैं। तो इसको देखो ऐसे करके, हाँ ऐसे कर दो। हाँ, ऐसे नहीं करो, आप फूक नहीं मारो, गंदी बात। तो चलिए पूजा पाठ कर लेती हूँ। और आज ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। वैसे तो पूजा पाठ जो रहती है ना घर में, मम्मी करती आ रही है शुरू से, मतलब हम लोग तो जैसे हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन एकदम जो एक रहता है भगवान जी को नहलाना, पूरी विधि से पूजा वो मम्मी करती हैं। और अभी जैसा कि आपको पता ही होगा, मम्मी के आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो उन्हें अभी थोड़ा रेस्ट की भी ज़रूरत है, और थोड़ा धुएँ से, आग से, मतलब इन सब चीज़ों से, रोशनी से थोड़ा दूर रहना, अपने आप को बचाना है। तो बस अब ये सारे जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ अभी मुझे ही मैनेज करना है। तो धीरे धीरे कोशिश तो करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से मैं कर सकूँ, और जैसे भी हो रहा है करती हूँ। डेली तो जल्दी कर लेती हूँ, मतलब सुबह 6 बजे ही मेरी पूजा हो जाती है। सुबह उठते से सबसे पहले नहा धो के पूजा कर लेती हूँ। लेकिन आज है संडे का दिन, और बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा काम रहते हैं जो हम संडे के दिन के लिए छोड़ के रखते हैं। तो वही सब चीज़ें थी जिससे कि थोड़ा लेट हो गया है। तो बस अभी यार, अनिका की क्लास भी आज ना मॉर्निंग में रहती है, और ऑटो वाले भैया भी मतलब छुड़ा दिया हमने, क्योंकि टाइम से ले नहीं जाते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब चेंजेस ऐसे लाइफ में हो गए हैं कि मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि कैसे मैनेज होगा, लेकिन जब हम करते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए भाई, हमारा छोटा सा मंदिर है ये, और मंदिर की पूजा हो गई है अभी मेरी। तो चलिए अब हमें मंदिर भी जाना रहता है। जैसे कि मम्मी ना एक नियम मतलब उन्होंने बना रखा था, वो यहाँ पे पास में ही घर के मंदिर है, और शंकर जी मतलब हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे शिवलिंग भी है। तो डेली ना वो 1 लोटा जल वहाँ पे चढ़ा के आती हैं। तो उन्होंने एक नियम बना रखा है कि हम डेली हमारे घर से मतलब वहाँ पे हम जल चढ़ाएंगे शंकर जी के ऊपर। तो अभी उसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, मम्मी बोले कुछ दिनों के लिए मैं नहीं कर पाऊँगी, तब तक मैं उस चीज़ को करूँगी, क्योंकि एक होता है ना यार, जो नियम बन गया है वो बना ही रहे तो अच्छा रहता है, और एक हमारा विश्वास भी बन जाता है उस चीज़ के ऊपर। तो हम अगर वो काम नहीं करते हैं ना, तो थोड़ा सा हमारा मन भी अंदर से थोड़ा अजीब सा हमें लगता है, दुखी रहता है, मतलब कुछ भी चीज़ें मन में ऐसी आती हैं। तो बस यहाँ पे आ गई थी मैं मंदिर में, और आज संडे है तो बाबू मेरे साथ में आया है।
तो बस यहाँ पे भी देखिए ये शिवलिंग ना काफ़ी अच्छी बहुत सुंदर सी शिवलिंग है और घर के काफ़ी पास में ही मंदिर है। यहाँ पे भाई मंदिर से आ चुके हैं हम लोग और अब चलिए फटाफट ना नाश्ता बना लेते हैं। बहुत तेज भूख लग रही है क्योंकि 11 बज चुके हैं और मम्मी को बच्चों को मैंने नाश्ता करा दिया था। पतिदेव भी थोड़ा बहुत मॉर्निंग में खा लेते हैं लेकिन अभी नाश्ता नहीं किया है क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद ही खाते हैं। तो उनके लिए और मेरे लिए अब 2 लोगों के लिए नाश्ता मुझे बनाना है। तो आज बनाई थी मैंने सैंडविच। यहाँ पे देखिए प्याज और टमाटर की ना मैंने सैंडविच बनाई थी। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर जो है वो कटे हुए रखे हैं, ब्रेड आ रखी है, मक्खन है। तो चलिए फटाफट ना सैंडविच जो है बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ना ब्रेड के ऊपर हम डालेंगे ये कटी हुई जो हमारी प्याज है, ये अच्छे से डाल देंगे। काफ़ी ज़्यादा ना टेस्टी लगते हैं ये सैंडविच। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज डाल दिया है, फिर ऊपर से इसमें टमाटर डाल देंगे। और भी अगर आपको कुछ सब्जियाँ आपके पसंद के डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, वैसे इसी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाता है प्याज टमाटर का ही। तो यहाँ पे देखिए प्याज और टमाटर डल गए हैं और फिर इसके ऊपर से थोड़े से ना मक्खन जो है छोटे छोटे स्लाइस कर लेंगे, पीसेस कर लेंगे, वो भी डालेंगे इसके ऊपर। और यहाँ पे देखो मैं निकाला हुआ है काला नमक लिया है मैंने और ये ली है काली मिर्च। तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप सादे नमक से अगर काला नमक यूज़ करें ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे ये देखो ये डालेंगे हम काला नमक इसके ऊपर से और फिर डालेंगे काली मिर्च। एक अलग ही फ्लेवर जो है आ जाता है, बहुत अच्छी लगती है सैंडविच खाने में। हमारे यहाँ तो मतलब सबको पसंद है। अनिका की क्लास थी, मैंने उसको पहले बना के दे दिया था, मम्मी को भी दे दिया था। तो बस यहाँ पे ये देखो ये डल गया है और अब मैं डालूँगी मक्खन इसके ऊपर। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से जो है मैंने मक्खन भी इसके ऊपर से डाल दिया है। अब इसको हम रख देंगे सैंडविच मेकर के अंदर और ये चला जाएगा हमारा। एक हाथ से ना उठाते नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स देखिए फाइनली यहाँ पे बन गई है मेरी सैंडविच और मैंने साथ में चाय भी बना ली है और बहुत तेज भूख लग रही है। 11:30 बज गया, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया आज। तो चलिए फटाफट नाश्ता करते हैं। बाबू को देख रही थी कहाँ है, दिख ही नहीं रहा, शायद ऊपर पतंग उड़ाने चला गया है। तो बोल रहा था मेरे लिए भी एक बना दो, तो उसके लिए भी एक सैंडविच मैंने बना दिया था। तो बस उसी को बुलाने के लिए मैं हॉल में आई। चलिए अंदर कमरे में बैठते हैं और नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई मेरा टेस्टी जो नाश्ता है वो रेडी है, सैंडविच और साथ में चाय। तो देखो यहाँ पे मैंने अपने लिए बना लिया था और साथ में इनको भी मैंने दे दिया था, ये नाश्ता कर ही रहे हैं। तो चलो मैं भी करती हूँ जल्दी से। को लेके आ जाते हैं, 12 बज चुके हैं और 12 बजे ही उसकी छुट्टी होनी थी। केवल टेस्ट था ना, इसलिए 2 ही घंटे की क्लास थी और इतना ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा ना भाग दौड़। आज का तो दिन पता ही नहीं चल रहा कब 12 बज गए और अभी भी ना काम ख़त्म नहीं हुए हैं। तो बस यही है कि यार कभी सोचा नहीं था कुछ इस तरीके से लाइफ हो जाएगी, लेकिन लाइफ में कब क्या हो जाए कुछ भी भरोसा नहीं है। तो पतिदेव की तबीयत जब से मतलब इस तरीके से हुआ है, मेरी लाइफ में ना इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो गई है, बहुत ज़्यादा। और मैं तो ना पहले कभी भी इस तरीके से मतलब इतना मैं घर के बाहर कभी निकली नहीं थी जितना अभी मुझे भाग दौड़ करनी पड़ती है। बस अब यही लगता है ना कि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाना चाहिए। तो स्कूटी फ़िलहाल मैंने बाहर ही खड़ी करी थी। एक बैग ये देखिए मैंने ले लिया है हाथ में। तो मुझे कुछ सब्जियां भी लेनी है, रास्ते में सब्जी की दुकान है, वहाँ से कुछ सब्जियां भी लेती हुई आऊँगी। और ये सब काम ना कुछ मार्केट जाना या बाहर जाना, बच्चों को लाना ले जाना, इस सारे काम मेरे हस्बैंड के ही होते थे, लेकिन अभी सब मेरे ऊपर ही आ गए हैं। तो ये देखो भाई बाबू हमारा पहले ही आ गया यहाँ। स्कूटी ये देखो यहाँ तक ले आया ये। वैसे तो स्कूटी बाहर ही खड़ी हुई थी। बाबू